मैं रवि जायसवाल और मेरे सहयोगी श्री गजराज सिंह जी शिक्षा विभाग चंडीगढ़ से आपके सामने दर्पण पर आधारित एक क्रियाकलाप प्रस्तुत करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। यदि हम किन्हीं दो दर्पणों को किसी विशेष कोण पर जोड़ें तो उसमें एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ऐसा दर्पण के बीच होने वाले बहुपरावर्तन के कारण होता है। क्या रवि जी ये संभव है कि हमें एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यह संभव है। आइए हम दर्पण के खेल द्वारा देखें और इसे समझें कि ये कैसे होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने दो दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर लगा दिया है। अब हम ये जलती हुई मोमबत्ती को एक मोमबत्ती जला लेते हैं और उसे इन दो दर्पणों के बीच रख देते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितने प्रतिबिंब देख पा रहे हैं? जी रवि जी, जैसा कि हम देख रहे हैं हमें यहाँ 3 प्रतिबिंब नज़र आ रहे हैं। अच्छा रवि जी, एक प्रश्न है मेरे मन में कि जैसे हम यहाँ पर 3 प्रतिबिंब देख पा रहे हैं, क्या हम ये कोण बदल दें दर्पणों का तब भी हमें 3 प्रतिबिंब ही नज़र आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। विभिन्न कोणों पर रखे गए दो दर्पण भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री के कोण पर 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र भी है जिसे हम देखते हैं। दो समतल दर्पण जो कि किसी विशेष कोण थीटा पर रखे गए हैं में दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा घटा 1 है। यदि 360 बटा थीटा का मान एक भिन्न हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उस भिन्न का निकटतम पूर्णांक होगी। आइए इसे देखें और इस सूत्र के द्वारा हम विभिन्न कोणों पर रखे गए दर्पणों के बारे में जान सकते हैं कि कितने प्रतिबिंब तैयार होंगे। जी रवि जी, तो हमने ये जो अभी देखे 3 प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन प्रतिबिंबों को हम इस सूत्र के द्वारा भी सत्यापित कर सकते हैं? क्यों ना आप ही इस सूत्र का इस्तेमाल कर देख लें। जी, जैसा कि हमारे सामने ये 2 दर्पण 90 डिग्री के कोण पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें यहाँ हमारे पास थीटा का मान 90 डिग्री है। यहाँ सूत्र का प्रयोग करके हम प्रतिबिंबों की संख्या जिसमें मान कोण का 90 डिग्री है वो ज्ञात करते हैं और जैसा कि हमने पाया हमारे पास कुल प्रतिबिंबों की संख्या 3 है। तो अब हमने ये देखा कि सूत्र द्वारा और प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या बराबर है। इससे यह सूत्र सत्यापित होता है और इस सूत्र के द्वारा हम अन्य कोणों पर भी बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो रवि जी, क्यों ना हम इसे एक बार और जांच कर देखें, किसी और कोण पर देखें हम। आइए क्यों ना हम इसे 120 डिग्री के कोण पर भी कर देख लें। मैं यहाँ पर दर्पणों को 120 डिग्री के कोण पर लगा रहा हूँ। गजराज जी, यदि आप फिर से इसे देखें तो आप कितने प्रतिबिंब अब देख पा रहे हैं? अभी हमें 2 प्रतिबिंब नज़र आ रहे हैं। जैसा कि गजराज जी ने बताया कि इसमें 2 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे थीटा का मान 120 डिग्री है और इसे सूत्र में भरने पर प्रतिबिंबों की जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह भी 2 है। इससे यह नियम पुनः सत्यापित हो गया, ये सूत्र पुनः सत्यापित हो गया। सत्य कहा रवि जी। दैनिक जीवन में भी हम कई जगह इसका उपयोग देखते हैं, जैसे किसी नाई की दुकान पर या किसी अम्यूज़मेंट पार्क में हम इनका प्रयोग देखते हैं। तो इस तरह आज हमने दर्पण के बहुमूर्तिदर्शी गुण को आज देखा और समझा। धन्यवाद।